हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण यानी साइकोनोलाइसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रॉयड है। इन्हें मानव विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। यह न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों थे। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के हंगरी में हुआ था। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के हंगरी में 1856 को हुआ था। अगला है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई यानी इम्फाल का युद्ध हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 1944 ईस्वी में इम्फाल का युद्ध हुआ था जब जापान ने भारत पर हमला किया था 1944 में। लेजीम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन सी, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लेजीम नृत्य। अगला है, अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? आंसर है ऑप्शन ए, यह बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। इसका शासन 1740 से 56 तक रहा था। अलीवर्दी खां का ही उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और किस में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। यह भारत में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधन शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अगला है, ग्लेशियल क्ले यानी मृदा और हीमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, करेवा कहा जाता है। ग्लेशियल क्ले और हीमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को करेवा कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, नंद वंश के खिलाफ चंद्रगुप्त ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और नंद वंश को पराजित कर दिया था। अगला है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वन में उगता है? आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन का पेड़ उगता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अगला है, कौन एक अक्षरांकीय कोड है जो एनएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है? आंसर है ऑप्शन डी, आईएफसी है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगला है, सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के नाम से जाने जाते थे? आंसर है ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी के यह आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। अगला है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए।
दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है, ग्राम पंचायत का गठन। और समान नागरिक संहिता तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा, चार चार समान है तो समान नागरिक संहिता ऐसे याद कर सकते हैं, यह दोनों 4 समान नागरिक संहिता है। कृषि और पशुपालन यह अनुच्छेद 48 से संबंधित है। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण यह अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अगला है संसद की गौण पूर्ति निश्चित है, आंसर है ऑप्शन ए सदन की सदस्यता का 10वां भाग से ही संसद की गौण पूर्ति होती है। अगला है निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं होता है, आंसर है ऑप्शन ए विदेशों से ऋण प्राप्ति की जितनी भी मुद्रा होती है उसका बाह्य प्रवाह नहीं किया जा सकता है, विदेशों से ऋण प्राप्ति की। अगला है विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, आंसर है ऑप्शन ए सेल्वास कहा जाता है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास कहा जाता है। अगला है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर माह में बनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। दोस्तों इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, वायु कहाँ होता है तो आसमान में होता है, तो याद करने के लिए हम कहेंगे 8वें आसमान। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। और चारों दिशाओं में पानी होता है, तो चारों दिशाओं में पानी होता है तो 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाएगा। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ये तो आप याद रख सकते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, आंसर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व है, यह यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा। अगला है निव्वल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है, आंसर है ऑप्शन डी मूल्यह्रास को घटाया जाता है। निव्वल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, आंसर है ऑप्शन सी इक्वाडोर में स्थित है, यह कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में है। अगला है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल से संबंधित है यह लूसी ब्रॉन्ज। अगला है तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, आंसर है ऑप्शन सी पटियाला में पैदा हुए थे। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है अमीर खुसरो, यह पटियाला यूपी में है। अगला है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आंसर है ऑप्शन बी समाजीकरण कहा जाता है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। जीमेक्स यानी जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच हुआ था, आंसर है ऑप्शन बी यह भारत और जापान के बीच हुआ है, जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आंसर है ऑप्शन सी पीट मृदा गुजरात में नहीं होता है बल्कि यह दलदली क्षेत्रों में पीट मृदा पाया जाता है, जैसे कि केरल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन्हीं क्षेत्रों में पीट मृदा पाया जाता है। और काली मृदा यह महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेटराइट मृदा तमिलनाडु में, जलोढ़ मृदा या उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है, आंसर है ऑप्शन ए परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता भी होते हैं। अगला है
पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? आंसर है ऑप्शन डी भारत है। अनुराग ठाकुर ने भारत में इसका आयोजन करवाया था, ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का। अगला है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किम्बरले हीरा खनन केंद्र। अगला है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? आंसर है ऑप्शन बी 3.8 बिलियन वर्ष पहले या फिर 4 बिलियन पहले कह सकते हैं। अगला है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा में हुई थी। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना जेनेवा में हुई थी। अगला है महिलाओं के गोले यानी शॉटपुट का वजन कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए 4 किलोग्राम होता है महिलाओं के गोले का वजन, और पुरुषों के लिए यह 7.26 किलोग्राम होता है। अगला है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? आंसर है ऑप्शन बी बारीक बात है। 2019 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राम स्वरूप किशन को 2019 में बारीक बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? आंसर है ऑप्शन बी कील नहर। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है कील नहर। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। अगला है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो जान लेते हैं भारतीय मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यह उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में से गुजरती है। तो तेलंगाना आंसर हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती है। अगला है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बक्स यानी लाल बक्स के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख यानी लाल बक्स के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन सी राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा ही विधान परिषद का सृजन या फिर उसको समाप्त किया जा सकता है। अगला है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी 2021 से 2030 तक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में प्रयागराज यूपी में है हुआ था। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। इसी कारण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? आंसर है ऑप्शन बी घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप ही यह प्राथमिक लक्षण होता है। अगला है विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश से हैं? आंसर है ऑप्शन सी यह जमैका के हैं। उसैन बोल्ट कहाँ के हैं? जमैका के हैं। अगला है प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग है। प्रोटेस्टवाद के जनक हैं मार्टिन लूथर।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? आंसर है ऑप्शन डी, उस समय ताराबाई थी, मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रही थी ताराबाई। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था यह। इसी में 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं रहेगी। अगला है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह 1885 में हुई थी। उसके बाद हो जाएगा नंबर 4, साइमन कमीशन रिपोर्ट, यह 1927 में तैयार हुआ था साइमन कमीशन रिपोर्ट। उसके बाद है एक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह 1931 में हुआ था। उसके बाद है 2, भारत छोड़ो आंदोलन, यह 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोकर यानी तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि है जो भारत के किस क्षेत्र में है? आंसर है ऑप्शन बी, यह लद्दाख में है। तसोकर आर्द्र भूमि यह लद्दाख में है। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की है। 24 सितंबर को 1873 में की है इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। अगला है, दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था। आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग बनवाया था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन, यह 1903 में प्रकाशित की थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन को। अगला है, संदर्भ समूह क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, यह आकांक्षा समूह है। संदर्भ समूह क्या है? आकांक्षा समूह है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। वह एक बाह्य अभिकरण यानी एजेंसी है जिससे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, यह बल होता है जो उसके स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन कर देता है, बल। अगला है, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह हरा होता है। पन्ना का रंग आमतौर पर हरा ही होता है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी संवृहित सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। ऑप्शन बी यह सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ यानी मूल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन मूल। यह संचयी जड़ नहीं होता है श्वसन मूल। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग पर क्या प्रभाव होगी? आंसर है ऑप्शन बी, यह संकुचित हो जाती है। जब धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। अगला है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है।
परिरक्षक के रूप में। अगला है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक किस तरह का विचार विकसित करना है। आंसर है ऑप्शन ए, व्याख्यात्मक विचार को विकसित करना होता है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक व्याख्यात्मक विचार विकसित करना है। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है। आंसर है ऑप्शन सी, GSAT-12 का यह प्रतिस्थापन करेगा। CMS-01 यह संचार सैटेलाइट है। अगला है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है दंतमंजन में हल्के अपघर्षण के रूप में। अगला है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरण की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम मेटासिलिकेट होता है जो कीटाणुनाशक उपकरणों की सतह को साफ करने के उपयोग में लाया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम आयन होता है। कैल्शियम आयन होता है, यह रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, कैल्शियम आयन। अगला है, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, घुली ऑक्सीजन का गिरना होता है। जब वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है तो घुलित ऑक्सीजन कम हो जाता है, गिर जाता है। अगला है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन डी, 1/4 हो जाता है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर को आधा कर देने से विद्युत शक्ति 1/4 हो जाता है। जहरीला पदार्थ हरा आलू में पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, इसे सोलानाइन कहा जाता है जो हरा आलू में पाया जाता है, सोलानाइन। अगला है, हैंगिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए, स्किनिंग कहलाता है। हैंगिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना स्किनिंग कहलाता है। माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, कवक के द्वारा उत्पादन किया जाता है इसका, माइकोटॉक्सिस का। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु त्रिज्या क्वांटम संख्या के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है, कौन रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। आंसर है ऑप्शन सी, पलीहा। यह सूक्ष्म जीवों को रुधिर में फंसाकर यह फिल्टर के रूप में काम करता है। पलीहा, पलीहा में ही होता है लिम्फोसाइट्स और इसी के मदद से यह फिल्टर करता है। अगला है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। अगला है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम परमैंगनेट से, KMnO4 से
धोना चाहिए कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यह अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य अवयव होता है। अगला है सही कथन की पहचान कीजिए। आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है मौसम, और जलवायु यह अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। तो दोनों सही हैं, तो 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। जो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है यह सर्वव्यापी महामारी। अगला है निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? आंसर है ऑप्शन सी अल्फा किरण। यह धन आवेशित कणों से युक्त होती है अल्फा किरण। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।